मंगलमय मंगल तरन वीतराग विज्ञान नमो तार जाते वे अरहंता महान कर मंगल कर हो महा ग्रंथ करन के काज जाते मिले सम सब पावे निज पद राज इस भव तरु का मूल तो ज्ञानौ मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय ज्ञान ही ज्ञान है शेष सभी अज्ञान विश्व शांति का मूल है वीतराग विज्ञान वीतराग विज्ञान ही तीन लोक में सार वीतराग विज्ञान का घर घर होए सम्यक दर्शन का विषय ये अपनी चर्चा चल रही थी। सम्यक दर्शन का विषय ऐसा होना चाहिए जो सदा काल रहे। तो अपन ने इस पे चर्चा देखी थी। शरीर के संदर्भ में विचार करके देखो, यदि हम शरीर को अपना मानते हैं या शरीर में अपनापन रखते हैं, संयोगों में अपनापन रखते हैं, तो उनमें ये विचार करने की बहुत आवश्यकता है, क्या ये सदा काल रहेंगे। तो फिर ये सब अपन ने विचार किया था कि ये सदा काल रहने वाले नहीं हैं, इसलिए इनके भरोसे तो नहीं रहा जा सकता। फिर आया था कि जो अंदर चलने वाले कसाय भाव हैं, रागादि भाव हैं, वो तो मेरे हैं, उन्हें तो मैं अपना मानूं, वो तो मेरी सत्ता है कि उन्हें अपना मानोगे तो भी सुखी नहीं रहोगे, क्योंकि राग भी सदा काल टिकता नहीं है। तुम किस राग के भरोसे रहोगे? ये राग भी जो है बदल जाता है, चला जाता है। कभी कभी किसी पर राग आ रहा होता है, प्रेम आ रहा होता है, फिर प्रेम नहीं आ रहा होता है ना। सर्दी में वही पंखा बुरा लगता है, गर्मी में अच्छा लगता है। पर द्रव अपने अनुकूल परिणमन करता है तो अच्छा लगता है, प्रतिकूल वो परिणमन तो बदलता ही रहता है। कोई भी पर पदार्थ सदा काल हमारे अनुकूल परिणमन कर ही नहीं सकता। कर सकता है? बोलो। कोई भी पर पदार्थ जगत में, तुम्हारी पत्नी, चलो पत्नी तो छोड़ो, तुम्हारी माँ, माँ तो अपने बेटों के लिए सब कुछ करती है, तो भी वो बेटे के अनुसार सदा काल अनुकूल परिणमन नहीं कर सकती। माँ गुस्सा भी करेगी, कभी माँ पीट भी देगी, कभी तुम्हारे मन का भोजन नहीं बनाएगी, तुम्हारे मन के कपड़े नहीं पहनाएगी, है ना। तो इसका मतलब ये है कि भाई जगत में जब माँ ही अपने अनुकूल नहीं रह सकती तो हम और किसकी बात करें। इसलिए पर पदार्थ तो अनुकूल रहेंगे नहीं, तो तुम उनके भरोसे जो रागादि भाव रहेंगे वे भी टिकने वाले नहीं है। वो राग देश में बदलेगा, फिर राग में बदलेगा, तो ये रागादि विकारी भाव भी अपनापन करने लायक नहीं है, इनको भी अपना नहीं मानना चाहिए। फिर आते हैं विकल्प भेद। साहब मैं ज्ञान हूँ, मैं दर्शन हूँ, मैं चारित्र हूँ, मैं वीर्य हूँ, मैं सुख हूँ, मैं आत्म। साहब इन विकल्पों में भी आत्मा का सच्चा सुख नहीं है, क्योंकि ये विकल्प भी पलटते रहते हैं। एक विकल्प आया, फिर दूसरा आया, फिर तीसरा आया, फिर पहला आया, क्या करोगे? तो फिर अब ऐसी खोज करनी चाहिए जो शाश्वत रहे। तो शाश्वत तो अपना त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है, उसका कभी ना तो नाश होता है, ना वो बदलता है। और ये बात कोई शास्त्र में पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये अनुभव से प्रमाणित बात है। बोलो, अनुभव से प्रमाणित है कि नहीं? आपका मेरा शरीर बदल गया। छोटे से अपन 9 महीने के जब इतने छोटे से थे, इतने छोटे से थे, इतने शरीर बदलता गया, बदलता गया, बदलता गया। संयोग बदलते गए, पहले कुछ और संयोग थे, बाद में कोई और संयोग है, आगे फिर कोई और संयोग होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? लेकिन अपन क्या होता है, प्राप्त पर्याय में इतने तन्मय रहते हैं, इतने बेहोश रहते हैं कि अपन भूलते ही चले जाते हैं कि कल तक
हम उस मकान को, उस माँ बाप को, उन भाई बहनों को सब कुछ मानते थे। ऐसा लगता था कि यही हमारे सब कुछ है। उसके बाद फिर आगे बढ़े, मकान बदल गया, माँ बाप चले गए, फिर पत्नी हो गई, फिर बच्चे हो गए। अब पत्नी बच्चे सब कुछ हो गए, इसमें भी से अभी लड़की की शादी हो जाएगी, वो भी पढ़ाई हो जाएगी, ख्याल में है। फिर लड़का बचेगा, उसकी अपनी शादी हो जाएगी, वो अपनी गृहस्थी में रम जाएगा। फिर वहाँ तो देखो साफ साफ दिखाई देता है कि ये संसार में कोई किसी का नहीं हो सकता, सब बदल रहे हैं। अब अंदर जो भाव है, जो परिणाम है, वे भी बदल रहे हैं। तो बदल क्या नहीं रहा? बदल नहीं रहा है इन सबको जानने वाला। इन सब का जो जाननहार है, वो इतिहास की बातों को भी जान रहा है, वर्तमान की बातों को भी जान रहा है, और भविष्य में क्या क्या कंडीशन बनेगी उसको भी अभी से जान रहा है। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। भविष्य हम जानते हैं कि नहीं जानते विवेक जी? भविष्य जानते हैं ना कि बुढ़ापा आएगा इस शरीर का, जवानी आई है तो बुढ़ापा आएगा, ये भविष्य का जानना हो गया कि नहीं हो गया? फिर 80 साल 70 साल की उम्र पूरा करके मरना पड़ेगा, ये भी जानते कि नहीं जानते? पर्याय बदलेगी, ये भी जानते हैं। संयोग का वियोग होगा, ये भी जानते कि नहीं जानते? सब जानते हैं ना। तो ये आचार्य कहते हैं फिर जानते हुए भी अनजान क्यों बने हो? ये सब कुछ जानते हो कि ऐसी ऐसी परिस्थिति बनेगी, तो फिर मुंह को ढीला रखो ना। मुंह को ढीला रखो माने सबके लिए तैयार रहो। मैं पता ही ऐसा ऐसा होना, उसमें घबराना क्या, डरना क्या? परिणमन है ना वस्तु का। तो फिर सम्यक दृष्टि किस वस्तु को पकड़ेगा? तो कहते जो अखंड है, जो त्रिकाल है, जो सदा रहेगा, शाश्वत रहेगा। तो त्रिकाल सदा शाश्वत नित्य कौन रहता है बताओ? कौन सी वस्तु रहती है? शास्त्र से पढ़ के मत बताना, अनुभव से बताना। बताओ संजय जी, क्या रहता है शाश्वत? है आत्मा रहता है। किसने बताया? मैंने बताया, अनुभव से आया ना। क्योंकि देखो बचपन से लेके अभी तक ना जाने क्या क्या बदल गया, लेकिन जानने वाला नहीं बदला ना। इसका मतलब जो नहीं बदला वो मैं हूँ, जो बदल गया वो मैं नहीं हूँ। ये सूत्र याद रखना कठिन है कि सरल है? बहुत सरल है एकदम जी, यही तो काम और क्या है। लेकिन मोह के कारण बार बार पर पदार्थों में से सुख की आशा करता है, भूल जाता है। बस देखो, अगर हम ये बात शांति से समझ लें, देखो वर्तमान में श्रद्धा सही करनी है, श्रद्धा को सही जगह अपनापन कराना है अपन को, बाकी और कोई चिंता नहीं करनी है। विकल्पों से डरना नहीं है, परिणमन से डरना नहीं है। कोई भी विकल्प आए, कैसा भी राग आए, घबराना नहीं। बस श्रद्धा का एकत्व ज्ञायक भाव में होना चाहिए, राग में नहीं होना चाहिए। समझ में ना? अमृत चंद आचार्य कहते हैं कि जिन जीवों को वेद ज्ञान की कला आती है, बस और कोई कला नहीं आए तो भी कोई डरने की बात नहीं है। वेद ज्ञान की कला क्या है? पूज्य गुरुदेव श्री से किसी ने पूछा कि सर्वप्रथम जीव को कौन सी कला सीखनी चाहिए? तो गुरुदेव कहते वेद ज्ञान की कला। कौन सी कला? वेद ज्ञान की कला। और गुरुदेव से कहा सम्यक दर्शन के लिए क्या करना चाहिए? तो बोले राग और आत्मा, राग और ज्ञान, इन दोनों के बीच में भेद करना चाहिए। राग मेरी वस्तु नहीं है, राग मेरा स्वभाव नहीं है, ज्ञान आदि जो भाव है वो मेरा स्वभाव है, वो मेरी वस्तु है। तो ये भेद करना चाहिए। साहब इस भेद से काम हो जाएगा? तो गुरुदेव उत्तर देते हैं रुचि पूर्वक अगर ये भेद करोगे और इसका भरोसा करोगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा। अंतर समझ में आए कि नहीं आए? लेकिन तुम जो है छह सम के आधार पर बोलोगे और अंदर से भरोसा तो पुद्गल का करोगे तो बात नहीं बनेगी। सुखी होने का उपाय क्या है प्रमोद जी? सुखी होने का उपाय क्या है, जल्दी बताओ। अपने को आत्मा मानने के शरीर है, अपने को आत्मा मानो बस इसी में मजा ही मजा है। शरीर मानने में तो दगा ही दगा है, धोखा ही धोखा है, कुछ दम नहीं है। शरीर को कितना ही अपना मानो, शरीर हमें कभी भी किसी भी कीमत पर साथ देने को राजी नहीं है, क्योंकि वो तो पुद्गल का पिंड है और पुद्गल के ही निमित्त से चलता है। अंदर समझ में आए कि नहीं आया? बोलो।
ये शरीर कौन से कर्म के उदय से मिला विवेक जी? नाम कर्म के उदय से। तो अगर इस शरीर में कुछ भी हेर फेर होगा तो वो तुम्हारे कारण नहीं होगा, इस सब इसमें नाम कर्म चल रहा है। ये जितना भी काम हो रहा है इस सब नाम कर्म से हो रहा है। ये बात समझ में आती कि नहीं आती है? तो नाम कर्म इस शरीर का निमित्त से समझ लो वो है। और ये पुद्गल परमाणु अगर जीव का तो किसमें कोई लेना देना है ही नहीं। जीव ये सोचता है कि मेरे करने से कुछ हो रहा है शरीर में, ये तो महा अज्ञान है। शरीर में संयोगों में रागादि विकारी भाव में कौन व्यापता है? ये आत्मा नहीं व्यापता, पुद्गल ही पुद्गल व्यापता है। पुद्गल ही व्यापक होके रहता है, आत्मा नहीं रहता। तो आत्मा क्या करता है कि आत्मा तो जानता और देखता है। तो मैं जानने देखने वाला परम पदार्थ हूँ, ऐसी श्रद्धा करना सम्यक दर्शन। और ऐसी श्रद्धा करने के लिए ये सारी चर्चा चल रही है। देखो अभी हमें परिणामों को नहीं सुधारना, अभी हमें क्रिया को नहीं सुधारना, अभी हमें कहीं कुछ नहीं करना है, क्योंकि हम वैसे भी वो कुछ कर नहीं सकते। हमें तो एक अपने त्रिकाली ध्रुव में अनुभव पूर्वक अपनापन करना है। और त्रिकाली ध्रुव कौन है? जो जानने देखने वाला है वो त्रिकाली ध्रुव है। ठीक है, बस उसको पकड़ना है। इतनी बात अपन ने परसों की क्लास में की थी कि भाई तुम न्यूट्रल होके गहराई से देखो कि मैं शरीर हो सकता हूँ क्या, अथवा मैं शरीर के भरोसे सुखी हो सकता हूँ क्या, मैं संयोगों पे हो सकता हूँ क्या, संयोगों के भरोसे सुखी हो सकता हूँ क्या। तो सबने एक साथ कहा था कि ना हम शरीर से सुखी हो सकते हैं, न संयोगों से सुखी हो सकते। ये बात सब जीव अच्छी तरह से जानते हैं। फिर भी अब सुनील जी विषय ये है कि फिर भी जीव इनके ही भरोसे क्यों रहता है? इनके भरोसे इसलिए रहता है कि उसे त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का कोई पता नहीं। वो ये नहीं जानता कि कोई ऐसी भी वस्तु है जो शाश्वत रहेगी, सदा काल रहेगी, अजर अमर रहेगी, उसका कुछ भी बदलने मिटने वाला नहीं है। ये अज्ञानता छाई हुई है। तो अज्ञानता छाई हुई है तो क्या करे कि जानते हुए भी कि ये कुछ भी काम आने वाला नहीं है, बार बार उन्हीं के भरोसे चला जाता है। अंतर समझ में आया ना? जैसे अपन को होता ना, एक तुमने वो समुद्र के जहाज की कहानी सुनी कि नहीं? साहब जहाज पे एक पक्षी है और उसको कोई पिंजड़े में बंद नहीं कर रखा है, कहीं कुछ नहीं कर रखा है, फिर भी वो उड़ उड़ के वापस कहाँ आ जाता है? तो जहाज पे ही आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि चारों तरफ उसे पानी 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 दिखता है, उड़ उड़ के बेचारा थक जाता है और वापस अपना लौट के उसी जहाज पे आके बैठ जाता है। ऐसे ही ये जीव कई दफे विचार करता है, ये पत्नी सुख नहीं दे पाएगी, ये बच्चे सुख नहीं दे पाएंगे, उसको पता चलता है, अंदर समझ में भी आता है, लेकिन उसे इनसे भिन्न किसी आत्मा के बारे में कोई जानकारी नहीं है, इनसे भिन्न अपने ध्रुव का अनुभव नहीं है, पता नहीं है। तो वो बार बार इनसे ही लड़ता है और बार बार इन्हीं की शरण में चला जाता है। अंतर समझ में आया? हमारे साथ होता क्या है, कितनी दफे अपन की ऐसी ऐसी लड़ाइयां हो जाती हैं, पत्नी से बच्चों एकदम ऐसे दुश्मन दिखाई देने, निकल जा हमारे घर से निकल। समझ में आएगी नहीं गए? पत्नी से कहते जाओ अपने घर, कोई मतलब नहीं हमारा है। और फिर सुबह से शाम होते होते अपने आप उसी की शरण में चला जाता है नहीं? ना तो पंच परमेष्टि की शरण समझ में आती है, ना आत्मा की शरण समझ में आती है। तल्ले दे के स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार ही शरण दिखाई देती। देखे तुमने संसार में भाई भाई से लड़ लेंगे, खूब लड़ाई झगड़े हो जाएंगे, और बाद में कोई विपत्ति आएगी तो फिर उसी भाई की शरण में चले जाएंगे, भाई तुम ही हो। अंदर समझ में आया कि नहीं आया? तो आचार्य कहते हैं ये जीव ऐसा क्यों है? तो वो कहते हैं ऐसा इसलिए है कि इसे आत्मा के बारे में भयंकर अज्ञान है। आत्मा के बारे में अज्ञान क्यों है? क्योंकि आत्मा अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज है। आत्मा सूक्ष्म है, वो दिखाई नहीं देता है जड़ इंद्रियों से, और इसको जड़ इंद्रियों से देखने की आदत पड़ी हुई है। तो स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार दिखाई देते हैं, अब दिखाई देते तो हैं,
समझ में भी आता है, लेकिन जाए कहाँ? ये भी समझ में आता है कि ये कुछ काम आने वाला, कहाँ जाए बोलो? कई लोग पैसा इसलिए कमाते हैं कि उनको पैसा नहीं चाहिए, पैसे के नाम पे बेचारे टाइम पास करते हैं। कई लोगों को मैं जानता हूँ कि आपको पैसे की जरूरत है, नहीं पैसे नहीं चाहिए, हम तो यहाँ आके अपना टाइम काटते हैं। बताओ, इतना कीमती टाइम। और चलो कोई मजबूरी में पैसा कमाए तो समझ में आए, इन महाशय को पैसे की जरूरत नहीं है, और वो ये भी कह रहे हमें कोई जरूरत नहीं है, और हम इतना भी, तो फिर बैठे क्यों हैं? हम करें क्या? दिन भर क्या करें बताओ? है? अच्छा बोलो, सही बात बताओ। अभी अपन जो है, ये मोबाइल से, टीवी से, बीवी से, बच्चों से पक नहीं गए? है, पक गए, समझ गए ना, बोर हो गए ना? ना तो वो टीवी देखी जाती है, और ना वो मोबाइल चलाया जाता है, चलाया जाता नहीं। लेकिन करे क्या, कहाँ जाए? तो लौट के क्या करता है, बार बार फिर वही मोबाइल, वही घिसी घिसाई न्यूज, दिन में 2 बार देख लेगा, फिर तीसरे बार भी वही लाओ, चलो अब चलाओ, देख ली, अब करे क्या? तो आचार्य कहते हैं, एक तरफ तो कहता है कि ये मनुष्य पर्याय इतनी कीमती है, इस मनुष्य भाव के एक एक क्षण वो चक्रवर्ती की संपदा के सामने जो है ना भारी है, ऐसी ऐसी बातें करता है। और क्षण तो छोड़ो, घंटों तो छोड़ो, महीनों व्यर्थ निकालता है, महीनों तो छोड़ो, सालों व्यर्थ निकालता है। अरे साल तो छोड़ो, पूरा जीवन व्यर्थ निकाल देते। बोल कि क्यों? क्यों प्रश्न करना चाहिए ना, क्यों? क्योंकि आत्मा का अज्ञान है। बार बार क्या बात कहना? आत्मा का अज्ञान है। आत्मा का अज्ञान है माने आत्मा का परिचय नहीं है। तो इसलिए बार बार पर द्रव्य, संयोग, स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार, रागादि विकारी भाव, सब समाज, सब कसाएं, इनकी असारता दिखती भी है, क्षण भंगुरता भी दिखती है, लेकिन कोई उपाय सुख का समझ में नहीं आता, तो फिर उन्हीं में वापस जाके गोते खाता है। ऐसा होता है कि नहीं होता? अपने पास साथ बोलो, है? होता है कि नहीं होता? रात को नींद नहीं आ रही आपको, अच्छा खासा टाइम है, आत्मा में ध्यान लगाओ, अपने स्वरूप का विचार, लेकिन वहां मन नहीं लगता, समझ गए? और वहां वहां भी मन नहीं लगता, बाहर में भी ऐसी दशा होती ना। अब रात को 2 बजे बाहर में क्या करें, तो समझ में नहीं आता। तो भैया कुछ समझ में नहीं आए तो वापस उठा के जो है कुछ ना कुछ संयोगों का विचार करने बैठ जाए, दुकान का विचार करने बैठ जाए, हिसाब लगाने लग जाए, किससे क्या लेना है, किसको क्या देना है, बोलो, है? लेकिन आत्मा का ज्ञान बना है। तो आचार्य कहते हैं कि भाई इसीलिए सबसे पहले इस जीव को आत्मा का ज्ञान होना चाहिए कि भाई तुम ये मत सोचो कि ये शरीर, पुत्र, मकान, दुकान के अलावा कुछ नहीं है। नहीं, एक अंदर ज्ञायक भाव मौजूद है, और वो ज्ञायक भाव ही तुम हो। अंतर समझ में आया? वो जो त्रिकाली ध्रुव है, जो चैतन्य तत्व है, वही तुम हो, तुम उसको जानते नहीं हो। और उसी को नहीं जानने के कारण इतने परेशान हो कि क्यों, उसको जानने के बाद क्या होगा? तो उसको जानने के बाद तुम्हारे ये जो क्षण भंगुरता है, भय है, ये तुम्हें डर सताता है कि ये चले जाएंगे तो क्या होगा, ये नहीं होगा, ये सब डर निकल जाएंगे, अंदर एक अलौकिक आनंद चलता रहेगा। देखो मेरी प्रश्न समझो आप, आनंद का मतलब क्या है पहले ये समझना बहुत जरूरी, कई पहले भी कई दफे समझाया। आनंद का मतलब क्या है और दुख का मतलब क्या है? देखो, दुख क्या है? मैं मर जाऊंगा, ऐसी चिंता, मेरे शरीर में बीमारी हो जाएगी, ऐसी चिंता, यही तो दुख है। और क्या दुख है हमारे लिए, बोलो? है, हमारी पत्नी को कुछ हो जाएगा तो मेरा क्या होगा, मेरे बच्चों को कुछ हो जाएगा तो मेरा क्या होगा, अगर मेरा व्यापार लुट जाएगा तो मेरा क्या होगा, अगर मेरा पैसा चला जाएगा तो मेरा क्या होगा। ये सारे दुखों को तुम इकट्ठा करो, तो ये सारे जितने भी दुख हैं, ये क्यों उत्पन्न हो रहे हैं? क्या है इनका कारण? क्योंकि तुम और हम या कोई भी अज्ञानी संसारी जीव वो इनके ही भरोसे रहता है। उसको अपने ज्ञायक भाव का खबर नहीं, पता नहीं कि कैसी वस्तु भी है कि वो सदा काल रहती है और इनके बिना भी आराम से रहती है, और उसमें कुछ नहीं बिगड़ता। ये बात अपन को अगर पता नहीं है तो अपन दुख है, यही तो दुख है। अब मुझे आज ये बात पता चल गई कि जो अंदर ज्ञान स्वभावी आत्मा है, जो शाश्वत है, उसका कुछ नहीं बिगड़ता।
और ये संयोग वियोग ये कुछ दम ही नहीं है, तो रोज है ना, रोज की घटना है, इसमें क्या सोचना। देखो सोचो सुनील जी, बच्चा पहली बार बारिश को देखता है तो उसे कितना आश्चर्य लगता है कि नहीं लगता कि ये क्या हो रहा है। बच्चा, छोटा बच्चा कोई भी चीज जब पहली बार देखता है उसे आश्चर्य लगता है कि नहीं लगता। हर चीज उसको नई नई लगती है कि नहीं। और जैसे जैसे उसको उसका परिचय बढ़ जाता है, समझ में आ जाता है, फिर उसे कुछ भी नया नहीं लगता। ऐसे समझना। हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है, हम जिस पर्याय में जाते हैं तो हमारी ऐसी पता नहीं कैसा वस्तु का स्वरूप है कि पुरानी मेमोरी लॉस हो जाती है, हमें पुराना कुछ याद नहीं रहता। हम इस पर्याय में आते तो सब में नहीं, जैसे हम मैं आपसे मिल रहा हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने आपको पहली बार देखा। नहीं समझ में आया। जैसे हम लोग जो भी चीजें देख रहे हैं, मुझे लगता है मैं सब पहली बार देखने मिल रही। ये पत्नी पहली बार मिली, बच्चे पहली बार मिले, इसके पहले मिले ऐसा कोई हमें पता थोड़ी है। ये तो शास्त्रों में लिखा है तो हम मान लेते हैं। बाकी हमें तो कुछ नहीं दिख रहा है ना पहले का। जैसे मुझे अपना बचपन दिखता है ऐसा मुझे पूरा बहुत तो नहीं दिखता। अंत समझ में आया ना। तो अब क्या है कि प्रॉब्लम यही क्रिएट होती है कि हमें कुछ पहले वहले का कुछ दिखता नहीं। अब ये सब नया नया दिखता रहता है। आचार्य हमें ये समझाने की बार बार कोशिश करते हैं ज्ञानी जी कि तुम इतना क्यों सोचते हो संजोगों के बारे में। देखो तुम खुद यही देखो, पिछले जन्म का याद नहीं, कोई बात नहीं, तुम इसी जन्म का याद रखो। इसी जन्म के बारे में सोचो जो तुम्हें याद है। यहाँ बताओ कि जब तुम छोटे थे तब तुम सोचते थे कि मेरी माँ नहीं होगी तो मेरा क्या होगा, सोचते थे कि नहीं। अरे बोलो। हम सब यही सोचते थे ना कि अगर मेरी माँ नहीं होगी तो मेरा क्या होगा, माँ ही सब कुछ है। हम थोड़े बड़े हुए तो माँ हमें थोड़ी कमजोर दिखने लगी, पिता ज्यादा ताकतवर दिखने लगा। ऐसा लगा यार माँ तो ठीक है, वो पिता नहीं होगा तो क्या होगा। क्योंकि पैसा कमाना, घर गृहस्थी का सामान लाना, हमारा सारा जीवन का यापन करना किसके हाथ में है, तो पिताजी के हाथ में। तो पिताजी नहीं होंगे तो हमारा क्या होगा, लगता था। सच बताओ लगता था कि नहीं। फिर ये भाई बहन जो अपने सबके भाई भाई बहन होते हैं, आजकल तो कम होने लगे, पहले तो 4 6 6 6 होते थे, ठीक है। और सब मिलके साथ में खेलते थे। और अपने भाई को कोई स्कूल में मार दे तो क्या होता था, सारे के सारे पहुंच जाते थे। और ये झगड़ा होता था। पहले तो आदमी बच्चे पैदा इसलिए करता था लड़ाई झगड़े करने के लिए, पता है तुम्हें। गांव देहातों में यही चक्कर था कि भाई 5 7 लड़के होने चाहिए कम से कम। मोहल्ले पड़ोस में किसी से लड़ाई हो जाए तो डरने की जरूरत नहीं है। पहले चलता था बहुत, है ना। अब वे 5 7 भाई मिलके रहते थे। बाद में पहले क्या सोचते थे कि यार अपन को मिलके रहना है, अपन मिलके नहीं रहेंगे तो पता नहीं क्या होगा। सब चीजें आप विचार करते जाओगे और एक एक करके चीज आपसे छूटती गई कि नहीं छूटती गई। फिर भी आप बने रहे कि नहीं बने रहे, बताओ। आपकी सत्ता बनी रही कि नहीं बनी रही। ये मैं अभी इसी पर्याय संदर्भ में बता रहा हूँ। अब वर्तमान में क्या पागलपन चल रहा है कि अगर मेरी पत्नी नहीं होगी तो मेरा क्या होगा, अगर मेरे बच्चे नहीं होंगे तो मेरा क्या होगा। जबकि अभी लग रहा है, देखना ये सिर्फ अभी लग रहा है मोह में, पागलपन में। अभी जैसे ही पर्याय पलट जाए जीव की, जैसे हम पिछली पर्यायों को भूल गए, ऐसे इस पर्याय को भूलने में आधा सेकंड नहीं लगेगा, आधा सेकंड। और जिस पर्याय में जाएंगे वहीं बिल्कुल तन्मय हो जाएंगे, चाहे वो कोई सी भी पर्याय क्यों ना हो। बस वहीं रहने लगे, वहीं की व्यवस्था सोचने लगेंगे कि नहीं। अभी यहाँ की व्यवस्था के बारे में सोच रहे हो और ऐसे सोच रहे जैसे पता नहीं परमानेंट ही रहना हो। आपको ये पर्याय पलट जाए और अभी देवगति में चले जाओ तो देवगति वाला दिमाग चलने लगेगा 1 मिनट में। तो देवगति में तुम्हें कोरोना से डर लगेगा। कोई कहेगा भरत क्षेत्र के ऊपर से मत निकलना, वहां जहरीली हवा चल रही है, कोरोना फैला हुआ है। तो कोई देव को डर लगेगा, वो कहेगा कुछ नहीं। क्योंकि उस पर्याय में उस टाइप की स्थिति है। आप समझो गहरी चर्चा कि ये तो पर्यायगत स्वभाव है, इसमें डरना क्या, इसमें क्या घबराना। अंत समझ में आया कि नहीं है। जैसे अभी हम वर्तमान में कोरोना से डर रहे हैं या बच रहे, तो घबराओ नहीं है, पर्यायगत स्वभाव है। किसके स्वभाव है, इस पर्याय में, इस मनुष्य भाव में ऐसे ही व्यवस्था चलती है। सभी ज्ञानी हुए, हुए कि नहीं हुए ज्ञानी।
आचार्य कुंद कुंद से लेके टोडामल जी से लेके गुरु जितने भी तुम समझते हो, हुए कि नहीं हुए? तो सब इस पृथ्वी पे रहते थे, गौतम बुद्ध भी रहते थे, महावीर भी रहते थे, समझ गए, आदिनाथ भी रहते थे। तो सबको भोजन करना पड़ा कि नहीं करना पड़ा? नहीं समझ में आया? उनने ये तो नहीं सोचा ना कि मैं तो भोजन करने वाला ही नहीं हूँ और ये तो शरीर वज्र सब नाराज सहन, इनका क्या विचार करना, सब कुछ सोचा? नहीं सोचा। इस पर्याय में भोजन की व्यवस्था होती है, भोजन करो, भोजन बना बना के करना पड़ा कि नहीं? माने आहार लेने पड़े, उनके लिए भोजन सब हुआ कि नहीं हुआ? ऐसे ही घबराओ मत, इसको अपनी इस पर्याय के कैरेक्टर को कैरेक्टर समझो, इसमें अपने को मिलाओ मत। जैसे अमिताभ बच्चन जिस फिल्म में काम कर रहा होता है, नहीं समझ किस क्या कहा मैंने? अमिताभ बच्चन जिस फिल्म में काम कर रहा होता है, उसमें वो अपने आप को डायरेक्टर के हवाले कर देता है। किसके हवाले कर देता है? किसके हवाले कर देता है पंकज जी? किसके हवाले कर देता है? डायरेक्टर के हवाले। क्यों कर देता है डायरेक्टर के हवाले? कि उसके वो 50 करोड़ रुपए, 1 करोड़ रुपए लेता है, ठीक? तो अच्छा, अमिताभ बच्चन अपने आप को हवाले करता है कि उस कैरेक्टर को उसके हवाले करता है? अपने आप को नहीं करता वो। उस फिल्म में अगर वो कुली बना हुआ है, तो वो जो कुली वाला रोल है उसको उसके हवाले कर देता है। माने जैसे ही उसने कुली की ड्रेस पहनी, अब डायरेक्टर कहेगा नाचो तो नाचेगा, अब डायरेक्टर कहेगा उछलो तो उछलेगा, अब डायरेक्टर कहेगा मर जाओ तो मर जाएगा, अब डायरेक्टर कहेगा भागो तो भागेगा। कब तक? जब तक उसने वो ड्रेस पहनी है, माने जब तक वो कैमरे के सामने है। और कैमरे के सामने हटा और ड्रेस हटी, अब वो कुर्सी पे बैठा हुआ है। अब डायरेक्टर की दम है उसे कहीं नचाने की। अब कोई न, अब कुछ नहीं, अब साफ साफ होने लगेगा। अब बिल्कुल वापस जो कहते हो, तो देखो वहां जब वो कुली बनाता है तो वो कुली से मैं भिन्न हूँ, श्रद्धा उसकी उस समय थी कि नहीं? और उस रोल में जैसा जैसा कैरेक्टर था वो वैसा वैसा कर रहा था कि नहीं? वैसा वैसा करने पर भेद ज्ञान में कोई कमी आ रही थी क्या? तो जैसे बिल्कुल सेम वही प्रोसेस यहाँ है। आचार्य कहते हैं मनुष्य पर्याय का अपना स्वभाव है, देव गति का अपना स्वभाव है, त्रियंच गति का अपना स्वभाव है, नरक गति का अपना स्वभाव है। पहले तो तुम ये मानो कि गति कोई भी हो, तुम गति रूप नहीं होते। क्या कहा मैंने? क्या कहा मैंने सुनील जी? गति कोई भी हो इन चारों गतियों में से, मैं गति रूप नहीं होता। तो ये जो मनुष्य गति के कार्य चल रहे हैं ये मेरे कार्य नहीं है, ये इस मनुष्य पर्याय संबंधी कार्य इस पर्याय के हैं। अंतर समझ में आया? अब मिथ्यात्व तो क्या है? तो आचार्य कुंद कुंद नियम सार में ये बात कहते हैं, इस असमान जाति पर्याय में एकत्व कर लेना, इसको अपना सत्ता मान लेना कि ये सब मैं हो गया। अच्छा, मैं मनुष्य हुआ कि नहीं पंकज जी? मैं मनुष्य हुआ कि नहीं विवेक जी? बोलो। नहीं हुआ। दिनेश जी बताओ, मैं मनुष्य हुआ? मैं मनुष्य नहीं हुआ। तो मैं क्या रहा? कि मैं वही का वही, वैसे का वैसा रहा। कि कैसे का कैसा? जैसा मैं अनादि काल से आ रहा हूँ, चल रहा हूँ। कि क्या चल रहा है? कि जानना देखना। अभी इस मनुष्य पर्याय के कार्यक्रमों को जान रहा हूँ, और यहाँ से ये पर्याय बदलेगी और देवगति की पर्याय आएगी तो उसके कार्यक्रम को जानूंगा। यहाँ से देवगति से फिर पर्याय बदलेगी, फिर दूसरी पर्याय आएगी तो उसके कार्यक्रम को जानूंगा। मैं जाननहार हूँ, मैं करने धरने वाला नहीं। ऐसा निर्णय जो जीव करके चलता है, और ये तो सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन में सीधा सा गणित है, अपने त्रिकाली ध्रुव में अपनापन करना और पर्यायों में परायापन करना, माने अपनापन नहीं करना। ये मेरे कार्य नहीं है। भूख किसको लगती है? बोलो जल्दी। भूख किसको लगती है? इस असमान जाति पर्याय की भूख की व्यवस्था है, जीव की नहीं। अगर यही पर्याय देवगति में हो तो फिर वहां भूख
ऐसी नहीं लगती जैसी यहाँ लगती है। वहां पे एक विकल्प आता है उस उम्र के हिसाब से और कंठ से अमृत झर जाता है, बात खत्म हो गई। नहीं समझ में आया? ये बात अगर हमें समझो, हम परेशान होते हैं, तो आचार्य कहते हैं अगर तुम ये निर्णय रखोगे तो तुम्हारे सारे भय निकल जाएंगे, फिर तुम्हें घबराहट नहीं होगी, तुम्हें डर नहीं लगेगा, क्योंकि तुम गहराई से देख लो कि नहीं नहीं ये संयोग बदलते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, बदलते हैं बदलते रहेंगे, इसमें क्या घबराना। मैं कई दफे इस बात को उदाहरण देता हूँ कि जैसे माँ बाप को ये श्रद्धा रहती है कि लड़की की शादी करेंगे और दूसरे घर जाएगी, हमारे घर में सदा काल नहीं रहेगी, इसी श्रद्धा के बल पे तो आराम से उसकी शादी होती है, तो माँ बाप उसको भेज देते हैं। बोलो, भेज देते हैं कि नहीं भेज देते? कोई तकलीफ होती किसी को, जो क्या आफत आ गई, जो कैसे, कुछ नहीं, किसी को कुछ नहीं लगता। लेकिन अगर वो लड़के के साथ हो जाए तो, कोई अपने लड़के को विदा करके ले जाए तो, अरे भाई साहब तलवारें चल जाए, लड़के से रिश्ता खत्म हो जाए, पता नहीं क्या क्या खत्म हो जाता है। अंतर समझ में आया? क्यों? कि भाई ये श्रद्धा के विपरीत बात हो गई। ऐसे ही आचार्य कहते हैं अगर तुम्हें वस्तु स्वरूप की सच्ची श्रद्धा होगी तो वस्तु स्वरूप के विपरीत कुछ भी नहीं होता, और वस्तु स्वरूप के विपरीत कुछ भी नहीं होता तो तुम्हें ना क्रोध आएगा, ना मान आएगा, ना माया आएगी, ना लोभ आएगा। कि क्यों? कि ये सब वस्तु के विरोध में खड़े होते हैं। अंदर समझ में आए कि नहीं आया? लड़का नहीं जा सकता, लड़का चला गया तो ही तो क्रोध आएगा। लड़की जा सकती है और लड़की चली गई तो फिर क्रोध नहीं आता ना। ऐसे ही आचार्य कहते हैं तुम्हारे जो सत्य भय है ना, ये तो अपने आप निकल जाएंगे। क्यों? मरण का भय हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो मैं हूं वो मरता नहीं और ये देह में हूं नहीं, और इनका वियोग निश्चित है, इसमें क्या सोचना। अंत समय संयोग है, इस पर्याय के इस पर्याय में संयोग है, अगली पर्याय में जाएंगे वहां संयोग मिलेंगे, उसकी अगली पर्याय में जाएंगे वहां संयोग मिलेंगे, इसमें क्या सोचना, क्या घबराना है। जो लोग बाहर घूमते रहते हैं, एक होटल में रुकते हैं, वहां के कर्मचारियों से दोस्ती हो जाती है, फिर दूसरे शहर में जाते हैं, दूसरे शहर के होटल में रुकते हैं, वहां के कर्मचारियों से दोस्ती हो जाती है, लेकिन उनको कोई टेंशन थोड़ी होती है, कुछ याद आती है, उनका काम है। फिर कहीं और शहर में जाते, फिर किसी और शहर में, शहर बदलते रहते, कुछ दिमाग नहीं लगाते वो कहते हैं तो सब व्यवस्था है। ऐसे ही इन संयोगों की, इस देह की, इन रागादि विकारी भावों की व्यवस्था है, इनमें अपनत्व नहीं करना, इनमें एकत्व नहीं करना, घबराना नहीं। ये राग क्यों आ गया, इस पर्याय में आने योग्य तो आ गया, मुझे कोई, मैं इस राग में नहीं चला। देखो राग, गुरुदेव श्री कहते हैं राग होना अपराध नहीं है, राग में एकत्व होना अपराध है। राग में होना अपराध मतलब मैं रागी हो गया, ये अपराध है, ये मिथ्यात्व है, ये संसार है, ये संसार परिभ्रमण का कारण है। राग उत्पन्न हो गया और तुम्हारे अंदर अगर भेद चल रहा है कि मैं राग नहीं हूं, तो तुम्हें ताली बजाना चाहिए कि मैं राग से भेद ज्ञान कर लेता हूं। अंतर समझ में आया? शरीर में एकत्व नहीं है, ये कमजोर बात है क्या? ये बहुत बड़ी बात है। शरीर के प्रति विकल्प आ रहा है, चिंता सता रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन अंदर श्रद्धा जान रही है, श्रद्धा में निर्णय है कि मैं शरीर नहीं हूं, बस काम खत्म। सुनील जी, इस भूमिका में श्रद्धा को खंडित नहीं होने देना, बाकी किसी की चिंता नहीं। इस शब्द समझ लो, जैसे कहते ना सम्यक दर्शन नहीं छूटना चाहिए, बस इसका अर्थ यही तो है कि श्रद्धा नहीं बदलनी चाहिए, बाकी कोई बात नहीं। विकल्पों की क्या चिंता करना, तुम विकल्पों से क्या डरना, अंदर विकल्प क्या कर लेंगे बोलो। सातवें नरक जाने का विकल्प भी जीव का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, अगर जीव के पास सम्यक दर्शन है तो। ये बात समझ में नहीं आती है? अगर तुम मजबूती से खड़े रहो, बिल्कुल अंदर श्रद्धा, अरे मुर्दे को लेके 6 महीने घूमते भी रहो तो भी घबराने जैसी बात नहीं है, लेकिन श्रद्धा खंडित नहीं होनी चाहिए। बोलो, 1000 शादी करने के विकल्प आ जाए तो भी डरने की बात नहीं है, लेकिन श्रद्धा खंडित नहीं होनी चाहिए। बोलो बोलो, चक्रवर्ती जैसी खीर खाने का भाव आ जाए
तो भी डरने की बात नहीं है, श्रद्धा खंडित नहीं होना चाहिए। पूरा वर्ल्ड घूमने का भाव आ जाए तो भी श्रद्धा खंडित नहीं होनी। साहब गजब हो गया साहब, ये गजब ऐसा कैसे? अरे घबराते क्यों हो, घबराते क्यों हो? अगर पूर्व में चारित्र मोह कर्म तीव्र बांधा होगा तो वो उदय में आएगा कि नहीं आएगा? बोलो। भरत जी का चारित्र मोह कितना तीव्र था, आदिनाथ भगवान का चारित्र मोह कितना तीव्र था। देखो ना, हमारे सामने उदाहरण है ना कि क्यों ये भरत जी के पुत्रों का देखो तुम चारित्र मोह है कि भाई साहब दो तीन भाव में इधर आए, एक दो भाव कहते ना, भरत जी के पुत्र तो सीधे एक दो भाव बीच में निकाल के सीधे नगोस्ते और सीधे भाई साहब मौन और सीधी दीक्षा, कोई उदय ही नहीं कुछ। और ठीक बात भी, अब इतने शॉर्टकट में निकल के आ गए तो कर्म बंधा बंधेगा कहाँ से? बात भी ठीक ही लगती है मेरे को। अब लेकिन तुम भरत जी के बारे में सोचो कि चायक सम्यक दृष्टि जीव है और घर में अभी सब परिस्थिति के, जब वो चक्रवर्ती पद के लिए नहीं निकले उसके पहले सारा घर दीक्षा लेके जा चला गया, समोषण में केवल ज्ञान वहां भगवान बैठ गए, सब कुछ एकदम ऐसा लगे कि ये जीव रुका है तो रुका क्यों है। और भरत जी को बिल्कुल वैराग्य नहीं आता, अंदर समझ में आया कि नहीं आया? उसके बाद भी भैया वो लड़ने चले गए, 6,000 60,000 वर्ष से लड़ के आ गए, चक्रवर्ती बन गए, भाई से लड़ाई झगड़ा कर लिया, एक ही भाई बचा था। बोलो, ऐसा तो धरे 10-20 भाई हो तो चल भाई एक ही भाई बच गया यार, तू अच्छे साथ में रह ले मेरे, ये भी नहीं, तू भी नमस्कार कर पहले मेरे को। देखो मान कसाए कितना जोर, कि क्यों कि तेरे चक्कर में मेरा चक्रवर्ती पद ये आधा अधूरा पड़ रहा है, पूरी दुनिया को जीत के आ गया। अब अपन सब कहते हैं, देखो अब देखे ना मेरी बात, सब इसमें दोष देते हैं भरत जी को, लेकिन मैं कहता हूँ बाहुबली भी कम दोषी थोड़ी है। मैंने बाहुबली को भी तो कसाय पूरी थी कि मैं भाई को नमस्कार कर सकता हूँ लेकिन चक्रवर्ती को नहीं। क्यों भाई साहब? अरे आपका ही भाई तो चक्रवर्ती बना है, कोई दूसरे का थोड़ी बना है। और कितनी खुशी की बात है कि मेरा भाई चक्रवर्ती बन गया, और अगर नमस्कार करना पड़ जाए तो कौन सी बुरी बात है? बोलो सुनील जी, हैं? आपके भाई प्राइम मिनिस्टर बनते हो आपके वोट देने से, तो आप दोगे कि नहीं दोगे? कि नहीं मैं तो नहीं देता, मैं अपने भाई को तो दे सकता हूँ, एक प्राइम मिनिस्टर को नहीं दे सकता। ऐसा करोगे क्या? है कहोगे यार अजीब आदमी है। मतलब कोई इस तरफ से नहीं कहता कि भाई बाहुबली को भी क्या क्या बुराई थी, क्या क्या बात, कोई भरत जी थोड़ी कह रहे थे मैं तुझे कहीं भगा रहा हूँ। भरत जी यही तो कह रहे थे भाई झुक जा तू मेरे को, मैं ये जो चक्रतन प्रवेश नहीं कर रहा घर के अंदर, ये दिक्कत हो रही मेरे को। इस तरह से नमस्कार मार और मैं अंदर एंट्री करूं और अपन दोनों शांति से रहेंगे। लेकिन बाहुबली कह रहे नहीं करूंगा, अब झगड़ा हो गया। अब मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, ये सब सम्यक दृष्टियों की कहानियां पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? और वे दोनों को कसाय है कि नहीं है? और चारित्र मोह का है, दर्शन मोह तो दोनों के दूर दूर तक नहीं है, माने उसमें तो तुम शंका कर ही नहीं सकते कि दर्शन मोह है। तो चारित्र मोह बांध रखा है तो वो जाएगा कहाँ बताओ मेरे? उदय में आएगा तो आएगा ही, हाँ क्या करोगे? अंत समझ में ऐसे ही हम भी तो आखिर जीव हैं, और हमने भी तो पूर्व में कर्म बांधे होंगे कि नहीं बांधे होंगे? ऐसे ऐसे ही आ गए तुम फ्री फोकट में। तो अब तुम्हारा अगर दर्शन मोह कमजोर पड़ गया और तुम्हें आत्मा की रुचि जग गई, और तुम अगर परिणामों से अपना आकलन करते रहोगे तो मरोगे बेटा, क्योंकि तुम्हें अवसर मिला है मिथ्यात्व के नाश करने का, और तुम देखते रहते हो परिणामों को, और परिणाम चलते हैं चारित्र मोह के भरोसे। अब चारित्र मोह तुम्हारा तीव्र है और मिथ्यात्व मंद है कि तुम्हें आत्मा की बात सुनने का मन कर रहा है। अगर मिथ्यात्व तीव्र होता तो आत्मा की बात सुनने का मन नहीं करता। अब तुम्हारा मिथ्यात्व कमजोर है, चारित्र मोह तीव्र है, और तुम्हें आदत पड़ी है परिणाम को देखने की, सो तुम अच्छे खासे सम्यक दृष्टि हो सकते थे, सो तुम हो नहीं रहे। कि क्यों? कि जे हमारे परिणाम तो खोटे हैं। हमें काय का सम्यक दर्शन हो सकता है? हमें कैसे हो सकता है? हमें तो अभी पता नहीं क्या क्या खाने का राग आता है। अब जबकि मैं कह रहा हूं तुम्हें कुछ भी खाने का राग नहीं आता, वो क्या आता है बताओ? है भरत जी से कमजोर राग है अपना? नहीं है, बता। जितना कमाने का राग आता कुछ। लेकिन आचार्य कहते ये परिणामों की दृष्टि, आप सोचो
प्रश्न सोचो। पूज्य गुरुदेव श्री पूरे युग पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। युग क्या है? पूज्य गुरुदेव श्री ने क्या बात कही? गुरुदेव श्री ने वो बात समझाई दुनिया को जो शायद पीछे समझाने में बहुत लोग असमर्थ रहे। गुरुदेव ने ये समझाया कि तुम परिणामों से अपने को मत देखो। क्यों? क्योंकि परिणामों के भरोसे अगर रहोगे तो तुम मरोगे। क्योंकि परिणाम तो भाई साहब सम्यक दृष्टि के भी पता नहीं कितने कितने भयंकर होते हैं, और तू तो मिथ्या दृष्टि है। अगर मैं तुझसे कहूंगा कि पहले परिणाम सुधार और फिर सम्यक दर्शन लेना, पहले क्रिया सुधार फिर सम्यक दर्शन लेना, तो ये वैसी बात होगी, न नौमन तेल होगा और न राधा नाचेगी। समझ गए? नहीं समझ गए? हैं? नहीं समझ में आया? परिणाम सुधरने से रहे, क्रिया सुधरने से रही और सम्यक दर्शन होने से रहा। तो गुरुदेव ने एक बात ऐसी क्रांतिकारी समझाई। गुरुदेव ने ये बात कही कि भाई इन सब से सम्यक दर्शन का कोई संबंध नहीं है। अगर तुम चाहो तो इसी स्थिति में अभी के अभी आत्मा अनुभव कर सकते। ये बात पहले इतनी खुल के नहीं आ पाई सामने, समझ में आए? और समझ लो बहुत से आचार्यों ने इशारा किया भी तो हम निकाल नहीं पाए। जैसे अमृत चंद आचार्य देव ने, कुंद कुंद देव ने, मैं आपसे कह रहा हूँ, कभी कभी जब मैं अमृत चंद आचार्य को पढ़ता हूँ तो मुझे भाई साहब ऐसा लगता है कि अमृत चंद आचार्य जितनी खतरनाक बात कहते हैं सम्यक दर्शन के संबंध में, आत्मा के संदर्भ में, उतनी खतरनाक शैली में आगे कहना मुश्किल है। आज पता मैं पढ़ रहा था अमृतचंद आचार्य क्या कहते हैं। आचार्य अमृतचंद एकांतवादी को पशु कह के संबोधन करते हैं। क्या कहते हैं? पशु है तू, पशु। पशु शब्द डाला उनने एकांतवादी के लिए। अब ऐसी ऐसी बात, लेकिन भाई उतनी समझ लो नहीं समय पका। गुरुदेव ने डंके की चोट पे ये बात कह दी कि हाँ, गुरुदेव से किसी ने प्रश्न किया, महाराज मैं संसारी हूँ, मेरे को राग होता है, मैं बहुत कभी रागी हूँ, बहुत कसाई हूँ, मुझे क्या सम्यक दर्शन होगा? तो पता गुरुदेव उत्तर क्या कहते हैं कि यही मान्यता तुझे सम्यक दर्शन नहीं होने दे। अब बोलो उत्तर देखते हो तुम क्या? कि मैं संसारी हूँ, मैं रागी हूँ, मैं मोही हूँ, मैं क्रोधी हूँ, मैं लोभी हूँ, मैं मानी हूँ, मैं भोगी हूँ। ये मान्यता ही तुझे सम्यक दर्शन नहीं होने देती। ये बात पहले कोई नहीं समझाता था। पहले पता क्या कहते थे? अच्छा हाँ भैया बात तो तुम ठीक कह रहे हो, परिणाम सुधारो भैया, क्रिया सुधारो, पहले ये कसाय कम करो, पहले ये लोभ कम करो, भोगों की प्रवृत्ति छोड़ो, इन भोगों में कोई सुख नहीं है, ये तुम्हें दुर्गति में ले जाएंगे, अरे रे शर्म नहीं आती तुम्हें ऐसे भोगों के भाव। पहले ऐसी ऐसी शैली चलती थी। अंतर समझ में है ना? माने भोगों का धिक्कारपना, संयोगों का धिक्कारपना, देह का धिक्कारपना, इनसे द्वेष बुद्धि करा देते थे। क्या करा देते थे? द्वेष बुद्धि। जबकि गुरुदेव इनसे द्वेष बुद्धि नहीं कराते थे। गुरुदेव कहते थे गे हैं ये, पर पदार्थ हैं, ये जानने में आते हैं, इनसे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। फिर उनने कहा साहब राग, तो बोले राग के भी तुम ज्ञाता हो, करता नहीं हो। ये जो बात कही ना, ये बहुत क्रांतिकारी बात। तो समझ लो गुरुदेव ने बिल्कुल सीधा हाथ पे पकड़ा दिया, सब में ले सके तो ले ले। तो जो बात समझ में आ रही ना तुम्हें, मैं क्या कह रहा हूं कि तुम चारित्र्य मोह को अपना उदय समझ के उसमें मूल्यांकन करते हो और उससे सम्यक दर्शन का आकलन करते हो। इससे सम्यक दर्शन नहीं हो पाता, क्योंकि चारित्र्य मोह के उदय में परिणामों की अस्थिरता बहुत है, बहुत अस्थिरता है। आगे तुम्हें अगर ये बात समझनी हो ना, परिणामों की अस्थिरता, तो तुम गुण स्थान उठाना या 11 श्रावक की 11 प्रतिमा उठाना या उनमें क्रम से पढ़ना कि साहब किस कसाय में क्या क्या परिणाम होते हैं, 5वें गुण स्थान वर्ती को कैसे कैसे, तब तुम्हें समझ में आएगा कि भाई चारित्र्य मोह भी कितनी जबरदस्त चीज है। ख्याल में? और एक जगह तो आचार्य अमरचंद या कुंद कुंद देव, मैं भूल गया,
या शायद गुणबद्धाचार्य, हाँ गुणबद्धाचार्य, वो कहते हैं कि दर्शन मोह नाश करना सरल है, चारित्र मोह का नाश करना कठिन है। क्या? वो कहते हैं दर्शन मोह तो एक झटके में चला जाता है, चारित्र मोह में आत्मा का उपयोग लगाने में वर्षों लग जाते हैं। बोलो, नहीं समझ में आया? अरे आदिनाथ को उपयोग में जोड़ने में कितना टाइम लग गया? 1000 वर्ष लग गए। तो ये तो हम सोचते हैं कि आज ही हमें इतनी आत्मा की बात समझ में आ गई, अब हमें कोई विकल्प नहीं आए, कोई परिणाम नहीं आए, हमारे बिल्कुल ऐसे महराज जी और त्यागी वृत्तियों जैसे परिणाम वे होने से रहे, वे तो होने से रहे, वे तो होंगे ही नहीं। अब वे 2-4 तरीके के 5 इंद्रिय भोगों के परिणाम आ गए, विषय कसाय के परिणाम आ गए, कमाने के परिणाम आ गए, शरीर संयोग के परिणाम आ, बस अरे इतनी आत्मा की बात सुनो, कोई फायदा नहीं। बस ये तुम्हारा दर्शन मोह जिंदा हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस परिणाम से, उस क्रिया से एकत्व कर लिया, वेद ज्ञान नहीं किया। ये परिणाम मेरा स्वरूप नहीं है, डरने की बात नहीं है। फिर वो दूसरी दूसरी तरफ का डंडा चलता है, ऐसे में स्वच्छंदी हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे, बस अपने हाथ से अपने पैर पे कुल्हाड़ी पटक लेते हैं। सम्यक दर्शन तक होने तक पहुंचते रहे, स्वच्छंदी नहीं हो जाए, लो एक नया भय बना लिया, फिर आत्मा से दूर हो गए। अरे भाई, मैं तो कई दफे कहता हूँ, तुम स्वच्छंदी होने से क्यों डरते हो? वो क्या डरते हो? क्या आफत आ जाएगी? अगर तुम्हें एक बार स्वच्छंदी होना है तो हो ही लो, ये हमेशा की बात खत्म हो जाएगी। यही सोच लिया करो कि चलो मैं स्वच्छंदी सही, फिर मैं आत्मा में डुबकी लगाता हूँ, जो होगा देखी जाएगी। अंदर समझ में आया? लेकिन आत्मा में डुबकी लगाने से डरो मत, परिणामों की चिंता मत करो, परिणाम कहीं नहीं भगेंगे अगर अपने अपरिणामी की दृष्टि रखोगे तो। समझ में आया? ख्याल में आ गई बात? तो अपन को तो सम्यक दर्शन के विषय में अपने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा में अपनापन करना है, यही हमारा कार्यकारी काम है, यही पुरुषार्थ है, बाकी और किसी की चिंता नहीं करनी। अभी का समय हो गया। सहजानंद स्वरूप